उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में असामाजिक तत्व बार बार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से हर मामले में माहौल खराब नहीं हो पाया और पुलिस ने समय रहते घटनाओं को बचा लिया। मेरे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब हैं। सर, बिजनौर, मुरादाबाद, बनारस, अलग अलग जिलों में कुछ ऐसे लोग जो जानबूझ के माहौल खराब कर रहे हैं, पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? समाज में हमेशा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गलत चीज़ें करना चाहते हैं और अस्थिरता या सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर पुलिस तथा प्रशासन का तंत्र सतर्क है तो चीज़ें बहुत ही कंट्रोल में रहती हैं। अगर कोई घटना हो भी जाती है तो उसका फैलाव या वो स्प्रेड नहीं कर पाता। शुरू से ही शासन ने सभी त्योहारों को परंपरागत तरीके से मनाने के निर्देश दिए थे। आपने देखा होगा कि मार्च से ही जितने भी हमारे त्यौहार हुए सभी बहुत ही पीसफुल तरीके से संपन्न कराए गए। लेकिन समय समय पे कुछ असामाजिक तत्व, जैसे नुपुर शर्मा का बयान आया था, उसके बाद से उसमें भी लोगों ने माहौल गड़बड़ करने की कोशिश की। उसके बाद से फिर जो अग्निवीर की बातें हुई, उस दौरान भी कुछ घटनाएं कारित की गई। लेकिन पुलिस ने बहुत ही टारगेटेड और बहुत ही इफ़ेक्टिव कार्रवाई की, जिससे कि चीज़ें नियंत्रित हुई और उसमें लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई और ऐसे लोग सर्वोच्च न्यायालय तक गए। लेकिन चूंकि सारी चीज़ें नियमानुसार और विधिक तरीके से की गई थी तो किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिला। इस त्यौहार के दौरान भी ये चीज़ें माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, खासकर वैसे दिन जिस दिन कांवड़ अपने पूरे शबाब पे था और हरिद्वार के बगल के ज़िले में 3-3 मज़ारों को तोड़ा जाना और वहाँ के चादरों को जलाना, ये र्यूमर फैलाना कि वहाँ रखा धार्मिक ग्रंथ भी डैमेज हो गया है। तो विशेषकर उस दिन जिस दिन कांवड़ पूरे शबाब पे था और हरिद्वार से लोग जल लेके अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस दिन इस तरह की चीज़ें करना जिससे कि पूरा माहौल ख़राब हो जाए। और जिन लोगों ने किया उन लोगों ने एक भगवा कलर का साफा भी बांध रखा था, ताकि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह आए तो लोग भ्रमित हो जाएं और ये हो कि साहब एक संप्रदाय विशेष ने मज़ार को तोड़ा या मज़ार को क्षति पहुंचाई। इसी तरीके से छोटे छोटे मुद्दे उठा के अन्य जनपदों में भी कोशिश की गई। लेकिन हमारी जो पुलिसिंग इतनी अलर्ट थी और इतना हमारा रिस्पांस टाइम क्विक था कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पे जाके उन्होंने चीज़ें देखी। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो कांवड़ का मेला था, जिसमें करोड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सकुशल समाप्ति की ओर है। सभी घाटों पे, सभी मंदिरों में पूरी व्यवस्था है। हवाई सर्वेक्षण भी किया गया, हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ से कैमरे की और सर्विलांस की और सभी इक्विपमेंट्स लेके वरिष्ठ अधिकारी लोगों ने पूरे रूट का भ्रमण भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी हवाई सर्वेक्षण किया गया कल। तो इस प्रकार से जो हमारी तैयारियां थी वो इतनी पुख्ता थी कि कोई गड़बड़ी ना होने पाई। इसके साथ साथ जो आने वाले समय में दो त्यौहार हैं, अभी सावन के 2 सोमवार बाकी है और उसके बाद से नागपंचमी है, रक्षाबंधन है, इसके तुरंत बाद मुहर्रम का भी त्यौहार है। तो सभी चीज़ें बहुत ही परंपरागत तरीके से मनाई जाएंगी। 2-3 चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं सभी आयोजकों को कि कोई भी अस्त्र शस्त्र लेके चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि कांवड़ के दौरान भी इसको इन्फोर्स किया गया, तथा परंपरा से हट के कोई नई चीज़ नहीं करने दी जाएगी। रोड पे, सार्वजनिक जगहों पे कोई आयोजन नहीं होगा और इसके अतिरिक्त जो साउंड है वो
जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जितने वॉल्यूम से बच सकता है, जितने डेसिबल से बच सकता है, उसके नीचे ही रखने का प्रयास किया जाएगा। और ये सभी चीज़ें हम सभी स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करके, लोगों को से वार्ता करके ही कराएंगे। जैसा कि पूर्व में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लाउड स्पीकर हम लोगों ने या तो हटाए या फिर उनके वॉल्यूम को कम करवाया गया। सर, एक सवाल मुझे जहन में आ रहा है कि लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ना या हनुमान चालीसा का पाठ करना या कांवड़ियों को मुरादाबाद में रोकना या शिवलिंग तोड़ने का प्रयास बनारस में करना या बिजनौर की घटना में भगवा साफा बांधना, ये सब क्या एक पर्टिकुलर लाइन लेकर के कोई माहौल ख़राब करने के लिए जानबूझ कर रहा है? कुछ इन्वेस्टिगेशन में अगर निकल कर आया हो? इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, लेकिन जैसा कि आप अवगत हैं कि पिछले 5.25 साढ़े 5 साल में किसी तरह की कोई सांप्रदायिक दंगा या बड़ी घटना सांप्रदायिक नहीं होने दी गई। और लगातार उत्तर प्रदेश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत पूंजी निवेश हो रहा है और यहाँ के जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी कम है अदर राज्यों के उसमें। तो हमारा प्रदेश उन्नति कर रहा है और इसी को कुछ लोग बाधित करना चाहते हैं। उसको जो पुराना टैग है उत्तर प्रदेश की लॉलेसनेस का, वो देना चाहते हैं। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके सारे अंग, चाहे वो प्रशासन का हो या पुलिस का हो, हम लोग पूरी तरीके से सक्षम भी हैं और पूरी तरीके से कमिटेड भी हैं कि इस तरह की चीज़ों को यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। आखिर सवाल सर मेरा ये है कि मौसम त्योहारों का, जैसा आपने बताया, रक्षाबंधन है, नागपंचमी है, जन्माष्टमी है, मुहर्रम है, तमाम त्यौहार हैं, तो जो लोग भी माहौल ख़राब करना चाहते हैं उन लोगों के लिए पुलिस का क्या संदेश है? क्या एनएससी और गैंगस्टर जैसी कार्रवाई के लिए भी पुलिस तैयार बैठी है? नहीं, अवश्य। हम तो अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है और हम लोगों ने 100 दिन के अंदर ही 9 अरब से अधिक की संपत्ति हमने या तो जब्त की है या ध्वस्त की है। और लगातार हमारा ये अपराध और माफियाओं के प्रति कार्रवाई चल रही है। और ऐसे लोग जो कि व्यवस्था से या शांति व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और रासका की भी कार्रवाई करेंगे और किसी भी स्थिति में प्रदेश के माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये यूपी पुलिस का साफ संदेश है कि जो लोग भी समाज का माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो गैंगस्टर, रासुका या संपत्ति जब्ती या ध्वस्तीकरण के लिए तैयार रहें, क्योंकि यूपी पुलिस ने लगातार कई ऐसे बंदोबस्त किए हैं जिसमें लोगों को चिन्हित करने का काम हो रहा है और जो लोग भी इस तरह के वाक़ये में पहचाने जाएंगे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, लखनऊ।